अनारकली बनेगा फिर। ये सूत्र तुमको याद करना है, ठीक है। अगर वैसे वाले क्वेश्चन आ जाएं सिंपल सा, अगर 4ax bx और यहाँ डबल अचर पद आ जाए, है ना, तो ये धारा 4 का सूत्र याद रखिएगा, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इनकी तुलना a बराबर b बराबर c, a बराबर b बराबर और c बराबर, अर्थात इसको भी हम लोग क्या कर लें, कैपिटल, क्या कर लिए, कैपिटल। a b c का मान निकालेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे a, फिर ये सब वैल्यू हमने रखा, वैल्यू रखने के बाद 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, फिर अंदर मल्टीप्लाई किए, जो कट गया उसको काट दिया गया, जो स्क्वायर था रूट में था, रूट से बाहर किए, ये वैल्यू आया। हमारे x का मान कितना गया, a प्लस माइनस b/2। जब इसको एक बार माइनस चिन्ह वाला लिखेंगे, एक बार प्लस चिन्ह वाला लिखेंगे। अब हम लोग इसको देखें पूरा से, देखिए क्या करेंगे, की तुलना, हाँ, की तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर कितना आ गया, a स्क्वायर, कामा b बराबर कितना आ गया, -3ab, और c बराबर कितना आ गया, 2b का स्क्वायर। तो धारा 4 का फार्मूला x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो x बराबर b का मान कितना है, -3ab, और एक सूत्र का माइनस, है ना, प्लस माइनस रूट में -3ab का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है, a स्क्वायर इंटू c का मान कितना है, 2b स्क्वायर अपान में 2 इंटू a का मान a स्क्वायर। तो x बराबर माइनस माइनस का 3ab प्लस माइनस 3 त्रिका 9, a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस 4 दूना का 8 a स्क्वायर और b स्क्वायर, अपान में क्या होगा, 2a का स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा x बराबर, ऐसा कुछ करें कि रूट बाहर आ जाए। देखिए ये है 3ab प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पास a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 9 है, यहाँ क्या है, 8 है। ऐसा कुछ किया जाए कि a स्क्वायर b स्क्वायर, देखो यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर है। अगर हम लोग यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 9 माइनस 8 बटे कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो x बराबर 3ab प्लस माइनस, देखिए ये बचा a स्क्वायर b स्क्वायर गुणे 9 में से 8 गए 1। ऐसे कर सकते थे, या तो हम लोग कॉमन न लेकर डायरेक्ट घटा देते, 9a स्क्वायर b स्क्वायर से 8a स्क्वायर b स्क्वायर जाएगा, तो कितना a स्क्वायर, 1a स्क्वायर, तो 1 बचा कि नहीं बचा है, तो चाहे कॉमन लेते चाहे तो यहाँ से घटा देते। तो हमने क्या किया, कॉमन लिया, अब बचेगा 2a का स्क्वायर। तो x बराबर 3ab प्लस माइनस a स्क्वायर का रूट से बाहर करेंगे तो a आएगा, b स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो b आएगा, अपान में क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इधर कर दें क्या, अब इधर, हाँ, तब देखिए तो x बराबर, देखो a कॉमन हो गया, a क्या हो जाएगा, कॉमन, b भी क्या हो जाएगा, कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस 1, है ना।
अपान में क्या बचेगा 2a का स्क्वायर, एक a से a के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर बचेगा b 3 + -1/2 इंटू a। अब हम लोग इसमें क्या करें कि यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से घटा दे क्या, देखो 3ab से 2ab चला जाएगा, 3ab मतलब कहने का मतलब है कि x बराबर 3 बार, एक बार प्लस करेंगे तो 3 1 4, b अपान में कितना हो जाएगा 2a, एक बार माइनस करेंगे 3 में से 1 गए 2, b अपान में 2a, 2 से 2 क्या हो जाएगा 2 गुना का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2b/a, यहाँ क्या आ जाएगा b/a, यही हमें क्या निकालना था आंसर। ऐसे क्वेश्चन ये धाराचार्य के सूत्र से इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, आएंगे तो तुम्हें दिमाग में ये लगाना पड़ेगा, 3 नंबर 2 नंबर देकर जाएगा। चलो इसके मूल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करो, मतलब x का अगर बोल दे मूल ज्ञात करना तो x का मान निकालना है। ऐसे समीकरण में अगर x y दे दे तो उसमें 2 चर का रैखिक समीकरण होता है, तो उसमें भी x y का मान निकालना, ठीक है। देखिएगा इधर देखते रहो, इधर x + 4 x माइनस, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दोनों का नीचे क्या कर लेंगे, कैरी, क्या ले लासा, क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये और ये लासा लेंगे, तो x + 4 को x + 4 और x - 7 से भाग करेंगे तो ये प्लस वाला कट जाएगा, जो बचेगा x - 7, फिर x - 7 वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा x + 4, तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है क्या, हाँ तो फिर ये कोष्ठक में जाएगा ना। अब कोष्ठक तोड़ेंगे, x - 7 माइनस प्लस का x + 4 और x - 7 बराबर 11/30, x से x क्या हो जाएगा 7 4 -11। अब नीचे तक गुणा करेंगे, x को x में गुणा करेंगे क्या होगा x², x को 7 में गुणा करेंगे कितना होगा, 4 को x में गुणा करेंगे 4 को 7 में गुणा करेंगे 4 7 बराबर 11/30। देखिए ऊपर भी 11 है, इधर भी 11 है ना। अब अगर हम लिख दें इसको -1, क्या लिख दें -1, ये क्या है, अर्थात इसको गुणा करने जा रहे हैं। देखो 11 × 30 बराबर इधर गुणा करेंगे, जो इधर वाला इधर गुणा करेंगे ना, हाँ रुकिएगा, x² - 7, 4 में 7 गए, कर दूं, देखो 4 में 7 गए माइनस इतना है। अब इसमें गुणा किसका करेंगे, 11 का है ना, तो जब इसको इधर गुणा करेंगे तो हम लोग इसको ला के इधर भेज देते हैं 11, है ना, तो 11 से 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब कोष्ठक तोड़ेंगे तो बचेगा -30 बराबर x² - 3x - 28, इसको सीधा करेंगे 3x - 28, इधर ये प्लस उधर जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा, बराबर 30 बराबर 0, तो x² - 3x 28 में से 30 गए, प्लस के साथ क्या आएगा 2 बराबर 0। इसका ऐसा गुणनखंड करें, गुणा करने पे 2 आए, जोड़ने पर 3 है, तो 2 1 2 1, तो 2 + 1 x + 2 बराबर 0, x², फिर 2 का गुणा करेंगे प्लस माइनस का, हमने इतना तो पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुका है। x कॉमन लेंगे तो x - 2 -1 कॉमन लेंगे तो x - 2, दोनों कोष्ठक मिल गए, तो x - 2 एक कोष्ठक में, x - 1 एक कोष्ठक में, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 1, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, यहाँ 2 है ना।
2। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इतने। ये एक नंबर, ये पहला नंबर है 4.3 का। गुरुजी वो जहाँ दूसरे स्टेप में आप देखिए थोड़ा, बोलो। वहाँ परमीकरण आता है यहाँ ऊपर यहाँ परमीकरण नहीं, इन दोनों का लासा लिया जाता है। x + 4 x - 7 का लासा लेंगे। जब लासा लेंगे तो हम लोग भाग किया करते हैं ना, इसका हर से पूरे लासा में जितना आता है उससे भाग करते हैं। तो जब भाग करेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस वाला। तो ये अर्थात इसको कैंची गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, और फिर नीचे के दोनों गुणा कर दो। ऐसे गुणा कर सकते हैं, ठीक है। देखो मेरा एग्जांपल देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसको हम लोग या तो बदल सकते हैं या तो लासा ले लें। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो x बराबर मान के 1/x कर सकते हैं, या तो लासा ले लें, ठीक है। x + 1 लासा लेंगे x के साथ, ठीक। तो x + 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर x से ये x कट जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे x + 1। ए लड़के, x + 1 13/6। अब देखो x², इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? x², x का नाम x, एक का नाम 1x, एक का नाम 1 बटे इसको गुणा कर दो, x² + x का नाम x 13/6। 1 1 कितना हो जाएगा? 2x²। 1 1 x कितना हो जाएगा? 2x + 1 अपान में x² x बराबर 13/6। अब तिर्यक गुणा करेंगे, 6 के इधर गुणा करेंगे। देखो 6 का जब इधर गुणा करेंगे तो 2x², 2x + 1 और 13 का इधर गुणा करेंगे तो x² + x। तो 6 दूना का 12x², 6 दूना का 12x, 6 का नाम 13 का नाम 13x², 13 का नाम 13x। इधर प्लस में देखो, इस सबको उधर भेज दो, चाहे उसको इधर भेज दो, तो 13x² + 13x, सब इसको उधर भेज दे रहे हैं, सब माइनस में चला जाएगा ना। प्लस में किस में जाएगा? माइनस बराबर 0। 13x² से 12x² जाए कितना बचेगा? 1x²। 13x से 12x जाए कितना बचेगा? 1x। फिर क्या बचा? -6 बराबर 0। 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं। अब ये क्या बचा है? x² + x - 6 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड, इसका ऐसा फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर 6, घटाने पर क्या है? 1। तो 3 दूना का 3 × 2 बराबर 6 और 3 - 2 बराबर 1। तो x² यहाँ लिखेंगे 3 - 2x - 6 बराबर 0। तो x² 3x - 2x - 6 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x + 3 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तिहाई 6, कोष्ठक के बाहर माइनस अंदर क्या जाए? चिन्ह बदल जाएगा। तो x + 3 x - 2 बराबर 0। तो x + 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? -3। x - 2 बराबर 0। तो x बराबर +2। ये होता है मूल ज्ञात करना। ये ऐसे सामान्य क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। देखिए कैसे, अगर कभी भी जिस बहुपद का गुणनखंड न बने, जिसे यहाँ 7 है, और यहाँ कर दिया जाए 16, तो तुम इसका गुणनखंड कभी कर ही नहीं सकते हो। चाहे गुणा करो चाहे जोड़ो, 4 चौक 16, 2 चौक 8, ये गुणनखंड हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम लोग इस धाराचार्य का सूत्र यूज करते हैं। धाराचार्य का सूत्र का मतलब होता है a बराबर, यहाँ 1 छिपा होगा, a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 16। इस वैल्यू को यहाँ रख के हल करेंगे। वैसे पेपर में ये धाराचार्य का सूत्र कट चुका नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वो विविक्तर से आएगा। तो विविक्तर का मतलब होता है डी। विविक्तर का मतलब क्या होता है? डी। विविक्तर का मतलब डी फॉर डिफरेंट।
ठीक है, अंतर जिसे बोलते हैं। तो अगर विविक्तर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात अगर कह दिया जाए डी का मान 0 से क्या हो, अधिक हो, अर्थात ये कह दिया जाए डी का मान 0 के बराबर हो, अर्थात ये कह दिया जाए डी का मान 0 से कम हो। जब डी का मान 0 से अधिक होगा तो ये क्या होगा, दो भिन्न क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, देखो तो किताब में पेज नंबर देखो लिखा है उसमें, ठीक है, मैं नहीं लिखा हूँ, मैं वो देख लो, कहाँ लिखा है, पेज नंबर 53 पे देखो, देख लो, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर ये बराबर हो जाए, क्या हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। अगर ये छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, मतलब वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक मतलब हमारे द्वारा काल्पनिक होता है। ये तीनों शर्त याद रखिएगा। एक नंबर में पूछेगा, अगर कोई समीकरण दे दे, जैसे ये समीकरण दे दिए, बोला कि ये समीकरण है, इसमें इसका विविक्तर निकालो, बताइए इसका मूल कैसा होगा। तो इस समीकरण में हम लोग ए बी सी का तुलना करेंगे। अब विविक्तर हमें क्या निकालना है, डी बराबर, क्या निकालना है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। तो 4 बी का मान कितना है, 7 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, 1, सी का मान कितना है, 16। तो 7 7 49, 16 का नाम 16 चौको 64, 4 में से 9 गए 14, 14 में से 9 गए 5, 5 में से 4 गए 1, घटाना है कि नहीं है, और बड़ी चिन्ह क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पास देखिए डी एक प्लस में है, 15 एक माइनस में है ना। तो जब ये माइनस में, तो इसका मतलब -15 डी से क्या छोटा है, डी से क्या ये छोटा है। तो बड़ा कौन हुआ ये, तो डी कौन बड़ा, ये बड़ा कि नहीं बड़ा। तो डी जब 0 से क्या मतलब, ये 0 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब डी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये भिन्न कैसा होगा, वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। समझ में आया, दो भिन्न वास्तविक मूल है। ठीक, ऐसे करना होगा। ये 1 नंबर का आएगा, हाँ 1 नंबर की आएगा, दे देगा समीकरण, बताइए मूल वास्तविक है कि बराबर है कि काल्पनिक होता है। तो तुम्हें चेक करना होगा, ऐसे हल करके बताना होगा कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। हाँ समीकरण देगा, 1 नंबर टिक लगाना होगा। तो अब जैसे यहाँ पास देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का दिए, क्या दिया है, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। अब इसमें हमें पहले क्या निकालना, क्या पूछा, इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण के विविक्तर ज्ञात करो। तो विविक्तर ज्ञात करने का मतलब क्या पूछ लिया, डी, क्या पूछा है, डी। तो डी बराबर निकालना है, तो इसके मतलब इसकी तुलना कर देंगे, क्या करेंगे, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर जब करेंगे तो यहाँ पास अब क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 1, बी बराबर -4 और सी बराबर 2। तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान कितना दे दिया, -4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 2। तो डी बराबर 4 चौक 16, 4 दूना का 8। तो डी बराबर कितना है, 16 में से 8 गए 8। अब डी बराबर 8 है, ये 0 तो है नहीं है, तो ये जी जो डी का मान है, डी का मान है अब 0 से क्या है, बड़ा है। अगर डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, तो भिन्न वास्तविक मूल नहीं। अब यहाँ पास देखो डी का मान 0 से क्या है, 0,
जीरो है ना। अब जीरो से 8 छोटा एक बड़ा होता है, बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि जो d का मान है, ये d का मान है, d इज लेस देन 8, मतलब d छोटा है 8 से, 8 इज ग्रेटर देन 8, 8 बड़ा है d से। देखो तो क्या होगा, ये काल्पनिक हो। कैसा होगा ये काल्पनिक। अब पेपर में अगर दे दे कि काल्पनिक ना लिखा रहे, कह दे काल्पनिक होता है, तो हमने तो काल्पनिक पढ़ा है, लेकिन लिख देगा कि वास्तविक नहीं है। क्या बोल देगा, वास्तविक नहीं है। कैसे, जैसे मान लो कह देते हैं कि एग्जाम्पल ले लें कि ये काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है, तो ये वास्तविक होता है और ये वास्तविक नहीं है, तो इसका मतलब काल्पनिक होगा। समझ में आया, वास्तविक नहीं का मतलब काल्पनिक होगा। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, अगर कह दें कि जैसे अनुराग है, अनुराग काला लड़का है ना, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अनुराग गोरा नहीं है तो काला ही ना, है तो वही चीज़ ना। तो ये चीज़ें हैं, लिख लो। देखो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है। देखिए कैसे होगा। अब 2x² kx प्लस 3 है, इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या पूछा है, k का मान निकालिए विविक्तर के माध्यम से। देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्या बोला है, क्या बोला है ये कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण k का मान अज्ञात कीजिए, उसके लिए 2 मूल बराबर हों। ठीक है, मूल क्या है उसके बराबर, तो इसको की तुलना किससे कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो a बराबर कितना गया 2, b बराबर क्या गया k, c बराबर कितना गया, c बराबर कितना गया 3। तो b² माइनस 4ac बराबर किसके होता है d। तो इसके बोला 2 मूल बराबर है। जब 2 मूल बराबर होंगे तो 2 मूल बराबर का मतलब d बराबर क्या हो जाएगा 0। जब 2 मूल बराबर होते हैं तो d बराबर क्या होगा 0। तो d का मान कितना रख देंगे अब हम यहाँ पास 0। b का मान कितना है k² है माइनस 4 इंटू a का मान 2, c का मान 3, तो 0 k² माइनस 4 3 बार 4 दूना का 8 3 24। जब ये 24 हो जाएगा तो इसको पक्षांतर करेंगे तो k² बराबर कितना हो जाएगा 24। जब इधर स्क्वायर उधर किस में जाएगा रूट में हो जाएगा। अब जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 रूट 6। कैसे, क्योंकि हम लोग ये 24 का फैक्टर करेंगे, 2 12 हम 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। जिसका स्क्वायर बने उसको हम लोग क्या करते हैं बाहर, जिसका जोड़ा बन गया बाहर कर लेंगे, इसका जोड़ा नहीं बन गया तो इसको क्या करेंगे अंदर कर लेंगे। तो 2 रूट 2 तिहाई 6, ये लिखा कि नहीं लिखा, ये ऐसे करते हैं। ये के 0 ही लिखना तभी तो जरूरी, तभी तो उसने बोला 2 मूल बराबर हैं। क्वेश्चन बोला ना कि उसके 2 मूल बराबर हैं। जब 2 मूल बराबर होगा तो हम लोग d बराबर ऑटोमेटिकली क्या मान लेंगे 0। 2 मूल बराबर है तो d बराबर क्या मान लेंगे 0। ये देखो पहले ये शर्त लिख गई कि नहीं लिख गई, ये देखो।